नमस्कार, मैं केएस मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं प्रोबा 3 मिशन की, जो अभी 5 दिसंबर को यानी कि कल जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। अब हमें ये देखना है इसमें कि हाँ जो है आखिरकार इस मिशन का उद्देश्य क्या है, भारत के लिए इस मिशन का क्या महत्व है और इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्या रोल है। तो इन सभी पे बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और साथ ही जो है क्लास को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं इसरो लॉन्च प्रोबा 3 मिशन स्पेसक्राफ्ट। आखिरकार ये जो मिशन है इसमें दो स्पेसक्राफ्ट हैं, उन पे हम बात करेंगे और साथ ही जो है ये देखेंगे कि आखिरकार ये मिशन का उद्देश्य क्या है और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग की डेट पहले 4 दिसंबर थी, बट हाँ इसको डिले कर दिया गया और 5 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया है। तो प्रोबा 3 इसरो एंड ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी बिग लॉन्च। अब ये भी हम देखेंगे कि आखिरकार यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो अब तक स्पेस एक्स का इस्तेमाल करती थी उसको इसरो की सहायता लेनी पड़ी है, इसरो के माध्यम से उसने लॉन्च किया है। उसने स्पेस एक्स को क्यों छोड़ा इस मिशन के लिए, इन सभी पर हम डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा एक्चुअल में भारत की अंतरिक्ष की दिशा में एक क्रांति देखा जाएगा कि भारत किस तरह से अंतरिक्ष की दिशा में मजबूती से अपने कदम बढ़ा रहा है। ये प्रोबा 3 जो है रॉकेट है जो एक्चुअल में सेकेंड स्टेज के बाद की इमेज है। देखिए इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो कहाँ से की गई है, किससे की गई है, वो भारत के पीएसएलवी C-59 से की गई। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे कभी प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाए कि इसकी लॉन्चिंग किससे की गई है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इसकी लॉन्चिंग किससे की गई है, C-59 रॉकेट से की गई है। पीएसएलवी C-59 रॉकेट, इसकी सफलता को देखते हुए ही यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ये कदम उठाया कि हमें जो प्रोबा 3 मिशन है वो इसरो के सहयोग से लॉन्च करना है। ठीक है, तो इसमें इसरो का क्या रोल है इन सभी पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। पीएसएलवी C-59 रॉकेट से प्रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग। देखो ये एक्चुअल में कल 4 बजे इसकी लॉन्चिंग की गई है सतीश धवन सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहां से इसकी लॉन्चिंग की गई है। तो आप सभी लोगों के सामने देखिए ये लॉन्चिंग के पहले का जस्ट सीन है और मैं आपको सारी इमेजेस सारे विजुअल्स इसमें दिखाऊंगा। और यही नहीं, देखिए दी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो प्रोबा 3 मिशन है ये कुछ इस तरह से जाएगा। 550 किलोग्राम वेट का जो प्रोबा 3 है उसको पीएसएलवी C-59 लेकर गया, उसको कैरी किया। ठीक है, तो आखिरकार ये 550 किलोग्राम क्या है इसमें भी हम अभी बात करेंगे। इसमें से जो दो स्पेसक्राफ्ट हैं उनमें दोनों का वजन मिला के इसके बाद में ये जो है 550 होगा। ठीक है, तो देखो ये मिशन है क्या, इसका उद्देश्य है मिशन टू स्टडी सन्स आउटर मोस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। इस मिशन का उद्देश्य है उस कोरोना का अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट कोरोना। अब उस कोरोना वाला मत समझ लेना कोरोना वायरस। ठीक है, सन का जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसको हम कोरोना कहते हैं और उसकी देखो ये वाला देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये जो इसका आउटर मोस्ट सरफेस है। ठीक है, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो गर्म होता है वो यही सरफेस होता है। तो आखिरकार इस सरफेस के सबसे ज्यादा गर्म होने का क्या मतलब है और इससे जो रेडिएशन होता है उसके बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा इस मिशन के द्वारा। ठीक है, देखिए आपके साथ देखो ईएसए चूज इसरो ओवर स्पेस एक्स फॉर प्रोबा 3 मिशन, मतलब स्पेस एक्स के बदले इसरो को चूज किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन के बारे में। देखो इसमें दो तरह के स्पेसक्राफ्ट हैं प्रोबा 3 मिशन में। पहला है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, अभी कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट जो है इसको ध्यान रखिएगा। पहली चीज इसमें प्रोपल्सन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें दो पेलोड्स हैं जिसमें ASPIICS जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फॉर पोलरीमीटर एंड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोरोना सन। ये पेलोड क्या करेगा, कोरोना का अध्ययन करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोरोना का अध्ययन करेगा। और इसमें जो 3Ds है वो जो है 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोमीटर, एक इसमें इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, और साथ में इसका वेट जो है 310 kg है। जो टोटल 550 मैंने बात किया उसमें से इस वाले स्पेसक्राफ्ट का वेट 310 kg है। और साथ ही ध्यान देना एक इसमें आकुल्टर, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट है। ये जो अकुल्टर स्पेसक्राफ्ट है इसमें कोल्ड गैस का यूज किया गया है। और जो इसमें पेलोड से दारा, वो दारा पेलोड है यानी डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर साइंस एंड एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसका वेट जो है 240 kg है। ठीक है, दोनों मिला के 550 kg हो गया।
तो उसको जो है C-59 रॉकेट हमारा लेकर गया। अब देखो ये क्या करेगा, जो ऑकुल्टर स्पेसक्राफ्ट है, ये जो सोलर इक्लिप्स है वहां पर ऐसा वातावरण निर्मित करेगा कि यहाँ पर सोलर इक्लिप्स, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट आप देखिए कि किस तरह से ये काम करेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। देखिएगा 1 मिनट, बस तुरंत बता रहे हैं आपको। आपको जब आपको साफ साफ ऐसे देखने को मिलेगा ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखिए आप, आप देख रहे होंगे। देखिए ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से आप देखिए किस तरह से सोलर इक्लिप्स का निर्माण करेगा। ऐसे सूर्य को ढकेगा और इस तरह से जो है सोलर इक्लिप्स का, जैसे सोलर इक्लिप्स क्या होता है लगभग 18 मंथ्स में, ये एवरेज 18 मंथ्स में देखा जाता है, बट यहाँ पर साइंटिस्ट जब चाहेंगे तब सोलर इक्लिप्स का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है इसके पीछे का, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए आगे की मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है, वो देखिए आप इस मिशन के बारे में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है इसका, ये देखिए ये बाहर वाली जो रिंग के टाइप का दिख रहा है, इसका वो अध्ययन करेगा और इसमें क्या करेगा, इसको जो है इसका जो मतलब बेसिकली कवर कर देगा इसको, जिससे कि साइंटिस्ट उस बीच में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबा 3 टू क्रिएट आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स, ठीक, आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स को क्रिएट करेगा। देखिए कुछ इस तरह का सीन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, और जिससे कि जो है साइंटिस्ट जैसे जो सन के रेडिएशन की वजह से जहां ट्रेवल नहीं कर पाते हैं या जो सन का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो उसको फिर इमेज फॉर्मेट से उसको स्कैन करके इसके बाद में जो है जो उसमें रेडियो मीटर्स लगे हैं उस तरह से फिर ये जो है क्या करेंगे, उन पेलोड्स के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। इस तरह से कुछ आपको सीन देखने को मिलेगी। देखो अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा कि जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो लगभग में, अगर हम एवरेज बात करते हैं तो 18 महीने में होता है और सिर्फ कुछ कुछ मतलब मिनट के लिए होता है। अब साइंटिस्ट के बाद में वर्ल्ड में ट्रेवल करने के लिए साइंटिस्ट के पास वही इतना समय होता है, लेकिन प्रोबा 3 मिशन से वो क्या करेंगे, जब चाहेंगे तब सोलर इक्लिप्स का निर्माण कर सकते हैं, और जिससे कि जो है उनको जो यूनिवर्स का अध्ययन है उसमें बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसरो, वाई ईएसए चूज इसरो, आखिरकार इसरो को क्यों चूज किया ईएसए ने। तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल बात है कि जो इसरो का पीएसएलवी लॉन्चर है उसको इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इसकी बहुत हाई परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, पिछले कुछ मिशन में, और ये साथ में एक अप्रोप्रिएट प्राइस टैग के साथ भी है। और बजट, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी, बजट टेक्नोलॉजी में मतलब जितनी भी ऐसे मिशन हैं जिनके लिए कुछ मतलब बजट कम करना है या मतलब सस्ते में, वो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसरो द्वारा जो है, और ये निसंदेह भारत का अगर देखें तो भारत की दुनिया में जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस क्षमता, बढ़ती हुई स्पेस क्षमता का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो प्रोबा 3 मिशन आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे संबंधित जितनी चीजें थी मैंने बताने की कोशिश की है, आपको क्लास पसंद आएगी। और बाकी ऐसी ही क्लास के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और इस क्लास को भी दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।